देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशीबा त्यागी। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पंक्ति जब भी जुबान पर आती है सीना चौड़ा हो जाता है। बचपन में स्कूल की प्रार्थना सभा में इसे गाते हुए हम उस भारत की कल्पना करते थे जहां हर धर्म, हर जाति, हर तबके के लोग बराबर हो, जहां मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि जीने का तरीका हो। लेकिन आज अपने दिल पर हाथ रखिए और उसी लाइन को दोबारा गुनगुनाइए। क्या आज भी वही गर्व महसूस करते हैं आप? होता है आपको वो फील? क्या आज भी ये मुल्क सारे जहां से अच्छा लगता है? ये आज तमाम सवाल आज की इस चर्चा का मेन टॉपिक रहेंगे। आगे चर्चा को बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। चलिए आज की चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप एक वीडियो देखिए। जय श्री राम को मैं गया तो देख ओला सान मार देते छुआ सान मार मैं गया सान मार जय श्री राम को मैं गया भल्ला रखो तो मैं पिया को देते ही बोलते जय श्री राम को मैं गया ए मैं गया को भाई एट गया मैं गया तो बाबू कोई नहीं आ गया ए तो बहुत घो बेटे छुआ तो बेटे तो मैं गया ए जानी मैं गया कोई नहीं तो दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा वो किसी एक इंसान के साथ हुई हिंसा नहीं है, वो इस देश की आत्मा पर पड़ा एक गहरा घाव है। एक गरीब मजदूर को सिर्फ इसलिए बर्बरता से पीटा गया क्योंकि वो मुसलमान है। सोचिए, जिसने इस देश की सड़कों, पुलों, इमारतों और फैक्ट्रियों को अपने पसीने से सींचा, उसे आज उसकी पहचान के कारण मिट्टी में मिलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये जो दृश्य है वो किसी तालिबानी मुल्क का नहीं है बल्कि उस भारत का है जिसने दुनिया को अहिंसा और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाया था। जी हां, लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए कि क्या स्थिति हो चली है। ये घटना कोई अपवाद नहीं, मोदी शाह के नए भारत में ये एक खतरनाक पैटर्न बन गया है। भीड़ अब न्यायपालिका से तेज फैसला सुनाती है और पुलिस तमाशबीन बनी रहती है हमेशा की तरह। संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता की गारंटी देता है दोस्तों, वो अब किताबों तक सीमित लगता है। जमीन पर अगर सच्चाई देखें तो सच्चाई यह है कि नाम देखकर इंसाफ तय हो रहा है। अगर आपका नाम मोहम्मद है तो आपकी जान की कीमत कम हो जाती है। अगर आपकी दाढ़ी है तो आपकी वफादारी पर शक किया जाता है, उस पर से भरोसा उठ जाता है। अब ऐसे में सवाल यह है दोस्तों कि ऐसा माहौल बना कैसे और किसने बनाया और क्या वजह है? सच्चाई यह है कि नफरत अचानक नहीं आई। पिछले एक दशक से हम देखें तो इसे सुनियोजित तरीके से हमारे समाज में इंजेक्ट किया जा रहा है। कभी लव जिहाद के नाम पर डर फैलाया गया, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग को जायज ठहराया गया, तो कभी जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उनको टारगेट बनाया गया। दोस्तों, धीरे धीरे ये जहर इतना गहरा उतर गया कि अब भीड़ को किसी अदालत, किसी सबूत, किसी संविधान की जरूरत नहीं लगती है। बस नाम देखो, शक करो और मार दो, यही आज चल रहा है।
पहली बार जब ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी, याद होगा आपको, तो वहां भी वही हुआ जो पहले कई राज्यों में हुआ। नफरत की आग भड़क उठी। ये महज इत्तेफाक नहीं, कोइंसिडेंस नहीं कि जहां जहां बीजेपी सत्ता में आती है वहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जाता है। ये उनका आजमाया हुआ राजनीतिक फॉर्मूला है। जब जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से हटाना हो तो नफरत का कार्ड जो है वो खेल दो। जब सवाल जवाबदेही के हो तो समाज को बांट दो, और एक बार जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का खाचा खींच दिया जाता है तो असली मुद्दे पीछे रह जाते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि इस सब पर देश का बहुसंख्यक समाज चुप क्यों है, मौन क्यों है? वो समाज जिसने वसुदेव कुटुंबकम का दर्शन दिया, वो आज इस बर्बरता को देखकर खामोश क्यों है? ये दिल को दुखाता है दोस्तों। क्या इसलिए कि पीटे जाने वाला दूसरा है, या इसलिए कि सत्ताधारी दल ने हमारे जहन में ये जहर भर दिया है या घोल दिया है कि इंसानियत से पहले धर्म आता है? अगर आज हम किसी मजदूर की पिटाई पर चुप रहेंगे तो कल यही भीड़ किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी असहमत छात्र या पत्रकार को भी मार सकती है, और हुआ भी है कई जगहों पर। क्या आप इसे जायज ठहराते हैं? क्या आप इसके साथ हैं? दोस्तों, ये नफरत की आग सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं जलाती है, ये पूरे समाज को राख कर देती है, समाज के भाईचारे को खाप देती है। इसका असर हमारी पुलिस, हमारी अदालतों, हमारे लोकतंत्र पर पड़ रहा है। वो लोकतंत्र जो हमारे देश की पहचान है। जब पुलिस मूक दर्शक बन जाती है और अदालतें खामोश रहती है, तब भीड़ खुद को कानून से ऊपर मानने लगती है, और यही लोकतंत्र की मौत की शुरुआत है। और यही मजबूरन देश लाइव मुद्दा लेकर आया आपके सामने सच दिखाने के लिए। अब ये देश के हर नागरिक को तय करना है, आपको और हमें तय करना है कि वो किस भारत में जीना चाहते हैं। उस भारत में जहां सारे जहां से अच्छा सिर्फ एक कविता ना रहे बल्कि हकीकत बने, या उस तथाकथित हिंदू राष्ट्र में जहां इंसानियत दम तोड़ दे। दोस्तों, याद रखिए, अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे बच्चे इस लाइन को गाते हुए शायद शर्म महसूस करें, और करेंगे भी क्यों नहीं। तो इसलिए आइए एक बार फिर वही लाइन गुनगुनाइए, लेकिन इस बार पूरे होश के साथ, पूरे साहस के साथ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन सुनने के बाद, ये पंक्ति सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? और फिर अपने आप से एक ईमानदार सवाल भी आप पूछिए, क्या हम उस वतन को बचाने के लिए खड़े हैं या चुप रहकर उसे खोने दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर नफरत की राजनीति के एक दिन अपने ही समाज को निगल जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत फिर से सारे जहां से अच्छा बने, तो हमें नफरत के खिलाफ खड़ा होना ही होगा, आवाज उठानी ही होगी। अब वक्त आ गया है कि डर की जगह साहस ले, चुप्पी की जगह आवाज ले, और भीड़ की जगह संविधान बोले, वो संविधान जो हमारी पहचान है। तभी ये लाइन फिर से सच बनेगी, सटीक बनेगी, और भारत सच में फिर से सारे जहां से अच्छा कहलाने के लायक होगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों, इसके लिए हम सबको, आपको, हमको आगे आना होगा। तो देश लाइव तो ऐसे मुद्दे लाकर, आपसे चर्चा कर, आपके सामने सच रख अपनी भूमिका निभा रहा है। अब बारी आप लोगों की है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और जो सच आपके सामने हमने आज रखा है इस वीडियो के माध्यम से, उस सच को देखने के बाद आपके जहन में क्या सवाल है, और उन सवालों के साथ आपके पास जवाब क्या है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कमेंट करके साथ ही वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि सच और ये हमारा देश ऐसे ही गुलिस्तां बना रहे, इसे नफरत की आग में ना जलने दिया जाए। तो ये सच हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए आपको देश लाइव का सहयोग करना होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।